सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड मॉडल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से लौंडा हमारा चला गया है एक अलग जगह पर। जी हाँ, वो अभी अभी प्लान टर्न पर आया था और अभी अभी उसने परमिशन ली और वो प्लान को छोड़ के जा रहा है। क्यों, कहाँ पर, इस बारे में आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और तो और वहाँ की खातिरदारी को देख के तुम लोग बोलोगे कि वाह वांगलिन, तू सच में अब एक काफ़ी बड़ा आदमी बन चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वांगलिन 3600 ऑल सीज में से किसी एक को पिक करने के लिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रगड़ रहा था। तभी सडनली वहाँ पे फाइनली एक जो सबसे पावरफुल ऑल सीज जो कि ग्रे रोब पहने हुए था उनमें से एक को उसने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन उसके पास में सबसे पावरफुल अटैक था जो कि था स्लॉटर आर्ट। इसकी मदद से तुम अपने डिफेंस को बढ़ा सकते हो, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। और जितने ज़्यादा तुम किल्स करोगे और उनके सील्स को क्रिएट करके अपने बॉडी के ऊपर में लगा दोगे तो वो रिस्ट्रिक्शंस उतनी ही ज़्यादा पावरफुल बनती जाएगी और तुम्हारा डिफेंस डे बाय डे स्ट्रांग होता जाएगा। इनफैक्ट हम लोगों को ये चीज़ भी डिस्क्राइब मिला कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिफेंसेस इन द वर्ल्ड हो सकता है, जिसको वांगलिन पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने वाला है। वांगलिन ने जैसे उस डेट को टच किया तो वहाँ पे उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। सडनली उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो उस टावर के पास पे है जहाँ पर ऑल सीट और वो दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। जिसके बाद ऑल सीट ने उसे भेजा एक आर्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑल सीट देख के समझ जाते हैं कि आखिर उसे कौन सा आर्ट मिला है। इस बारे में वहाँ पे वांगलिन ने भी पूछा कि आखिर वो जो ऑल सीट अंदर में था वो कौन था। तो यहाँ पे ऑल सीट सिंपली एक सिंपल सा जवाब देते हैं और उसने कहा कि वो मेरा एक दूसरा ओरिजिन सोल है। इस चीज़ को सुनकर वालिन इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि इस तरीके की कहानियाँ बनाने में वालिन खुद एक्सपर्ट है। जिस तरीके से वहाँ पे ऑल सीट उसे बेवकूफ़ बनाने का ट्राई कर रहे हैं, वालिन को इन सभी चीज़ों से घंटा भर फर्क नहीं पड़ता। उसने एक ही बार में भाप लिया कि ऑल सीट यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे होंगे। लेकिन उसने इस बारे में कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा और उसने ऑल सीट से वहाँ पे परमिशन मांगा कि वो हेवेंस फेट सेट को बाहर छोड़कर जाना चाहता है और वहाँ पे कल्टीवेट करना चाहता है। तो यहाँ पर ऑल सीट ने इस चीज़ की परमिशन तो दे दी, लेकिन उसने कहा कि तुम डायरेक्टली इस तरीके से डिसाइपल के रूप में बाहर नहीं जा सकते, लेकिन प्लैनेट यान्यून के एज अ मैसेंजर तुम बाहर की तरफ में जा सकते हो। इसी दौरान तक वहाँ पे ऑल सीट ने एक टोकन को निकाला और वालिन को दे दिया। कहा कि रैंक 6 के कल्टीवेशन कंट्री से नीचे के जितने भी कल्टीवेशन कंट्रीज है तुम कहीं पर भी जा सकते हो। और ऐसा कहते ही वहाँ से ऑल सीट गायब हो जाते हैं। इसी दौरान वाली काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे उड़ने लगा और उड़ के पहुँच जाता है वो रेड डिवीजन के पास में। और वहीं पर वो टेलीपोर्टेशन अरेज वगैरह थे जिसकी मदद से वो लोग कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो सकते थे। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो रेड डिवीजन वाले लोग हल्के से एरोगेंट है, जिस वजह से उन लोगों को लगा कि ये लफड़ा करने वाला आदमी है। लेकिन नहीं, जब उन लोगों ने उस टोकन को देखा तो वो समझ जाते हैं कि एक मैसेंजर है, जिस वजह से उन लोगों ने उसे वहाँ से पास आउट होने दिया। वालिन जब वहाँ से आगे बढ़ता है और भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रहा था, तभी सडनली सीन चेंज होता हुआ नजर आया। हम लोग को एक कल्टीवेटर को दिखाया गया जो कि एक्चुअली में हम लोगों के प्लैनेट यान्यून के हेवंस फेट सीट का ही डिसाइपल था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा ही कम थी। मिड सोल फॉर्मेशन, पता है कम नहीं है, लेकिन फिर भी इन सभी के मुकाबले जहाँ पर लफड़े चल रहे हैं उसका अकॉर्डिंग बहुत कमी थी। तो वो वहाँ पर बैठ के बस सोच रहा था कि किस तरीके से उसने ऑल सी की बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं किया, लेकिन उसके मन में एक प्लान चल रहा था कि जल्द से जल्द 3 महीने बाद उसे कोई एक जन आएगा और यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, जिसके बाद वो सीधा चला जाएगा क्लोज डोर कल्टीवेशन में और खुद को लेट सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करेगा। जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल जेट्स को इकट्ठा करने के बाद वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू के लिए भी ट्राई करेगा। ये सभी बात उसके मन में चल रही थी, तभी सडनली उसे नजर आता है कि एक पर्पल कलर का वहाँ पे रे काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ में बढ़ रहा है। वैसे यूजुअली वो जिस ट्रांसफ़र एरे के पास में बैठा हुआ है जिसे वो ऑपरेट करता है, वहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स दिन में आ ही जाते हैं, मतलब 2-4 आ ही जाते थे। तो उनकी तरफ में वो कुछ खास ऐसे देखता नहीं था, क्योंकि वो हेवेंस फेथ सेट का एक डिसाइपल है और उसकी नज़र में वो सभी मतलब एक कॉमन बात है, जिस वजह से वो वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं चौंकता। लेकिन वालिन को देखने के बाद वो वहाँ पे चौंक गया, क्योंकि वालिन एक्चुअली में पर्पल डिवीजन का 7th ब्रदर था, मतलब उसके मुकाबले ओहदा उसका बहुत ज़्यादा है। वालिन जैसे वहाँ पे पहुँचता है तो इस बार वालिन उसे भाव नहीं देता, लेकिन उससे सीनियर और पावरफुल ज़्यादा होने की वजह से ये कल्टीवेटर ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसने जिस तरीके से यहाँ पे कमांड दी कि मुझे कहाँ जाना है, ऐसा सुनकर उसने उस ट्रांसफ़र एरे को वहाँ पे क्रिएट कर दिया। वो ट्रांसफ़र एरे इतना बड़ा था तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो करीब 5000 किलोमीटर चौड़ा था, मतलब चौड़ाई इतना ज़्यादा था। तो जिसके बाद उसका टेलीपोर्टेशन पावर होगा वो कितना ज़्यादा होगा। और उसने यहाँ पर वालिन को ट्रांसफ़र किया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर में उसने इस प्लैनेट को छोड़ दिया। जी हाँ, यहाँ पर एक्चुअली वो जो 5 प्लैनेट यान्यून के आसपास में नज़र आते हैं, उनमें से एक था हेवेंस
फेट, इसके साथ-साथ अर्थ, लाइफ एंड एक कुछ था, उसका नाम एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा। तो ये 5 छोटे-छोटे कल्टीवेशन प्लैनेट्स थे जो कि प्लैनेट यानी उनके आस-पास में मंडराते हैं। तो वालिन इन्हीं में से एक पर जा रहा था। किस पर आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वालिन के कमांड के अकॉर्डिंग उस कल्टीवेटर ने यहाँ पे वालिन को टेलीपोर्ट तो कर दिया और वालिन पहुंच जाता है एक दूसरे कल्टीवेशन प्लैनेट के ऊपर में। ये कल्टीवेशन प्लैनेट भी सुजाकू के जितना ही बड़ा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मेजर पावरफुल सेक्ट्स थे जो कि इन्हें कंट्रोल करते थे। इनमें से एक सेक्ट का नाम था शुआन युआन सेक्ट। एंड एक्चुअली में ये जो प्लैनेट है इसका नाम हम लोग को अर्थ प्लैनेट नजर आता है। चिंता मत करो, ये हम लोग का अर्थ नहीं है, यहाँ पर तुम लोग को उस तरीके की चीज़ें नजर नहीं आएगी और वालिन यहाँ कभी आने भी नहीं वाला। वालिन के पास में मैसेंजर का टोकन था, जिस वजह से उसने मोस्ट ऑफ द जगह पे इस चीज़ को इस्तेमाल किया, जिस वजह से कई लोग पहचान चुके थे कि यहाँ पर एक मैसेंजर हम लोगों के इस कल्टीवेशन प्लैनेट के ऊपर में आ रहा है, इनफैक्ट इस कंट्री के अंदर में आ रहा है, जिस वजह से सब लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। स्वान वन सेक्ट जहाँ पर वालिन गया था अभी वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स वालिन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन लोगों ने पर्सनली वालिन को तो नहीं देखा, लेकिन ऑल सीड के बर्थडे पार्टी के अंदर में इसने जो बैंड बजाया है इस बारे में सबको पता था। मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेटर होने के बावजूद भी इसने सेकंड ब्रदर को मार दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे फोर्थ सिस्टर जो कि लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी उसे हरा दिया। इसके साथ साथ जो हम लोग का सिक्स्थ ब्रदर अर्ली एसिडेंट पर था उसे एक कांटे की टक्कर दी, लास्ट में हार गया, लेकिन स्टिल ये सभी चीज़ें वालिन को एक लाइमलाइट देने के लिए काफ़ी थी। इसके बाद शुआन वन सेक्ट वाले लोग उसे अपनी तरफ में करना चाहते थे, क्योंकि वालिन का फ्यूचर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नजर आ रहा था। शुआन वन सेक्ट के अंदर में वहाँ का जो सेक्ट लीडर था उसका नाम हम लोग को शुआन मिंग नजर आता है, और उसके साथ साथ वहाँ पर एक आदमी था जो कि स्पेशली वालिन के लिए अपॉइंट किया गया था कि वो जहाँ जाएगा वहाँ उसे लेके आना है, उसका नाम था शू यू शान। तो इसी दौरान यहाँ पे वालिन जैसी जगह पे पहुंचता तो यूशान को कुछ ज़्यादा उसके अंदर में रुचि नहीं थी, लेकिन जब से पता चला कि वो कौन है तो वो कुछ ज़्यादा इसके अंदर में इंटरेस्ट दिखाने लगा। वालिन को वहाँ पे जब उसने पहली बार देखा तो वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन कई बार ग्रीट करके उसने पोलाइटली वहाँ पे उससे अपनी तरफ में करने का ट्राई किया, मतलब होता है ना दोस्ती का हाथ बढ़ाने का, उस तरीके का ट्राई किया, लेकिन वालिन कोल्ड चिल्ड बैडएस, समझ गया ना, जिस वजह से वो लोग के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती। तो वहाँ पर वो जो यूशान हम लोगों को नज़र आता है वो वालिन को एक ट्रांसफर एरिया पे लेके आता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग पहुँच जाते हैं एक कल्टीवेशन कंट्री के अंदर में। ये कल्टीवेशन कंट्री एक्चुअली में एक रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री थी, और वालिन जहाँ पर जा रहा था वो था लिंग वेस्ट सेक्ट। लिंग वेस्ट सेक्ट के अंदर में सभी लोगों को पता चल चुका था कि ऑल सीड का एक मैसेंजर यहाँ पर आ रहा है, जिस वजह से सिर्फ उसका नाम ही काफ़ी था, और उन लोगों ने वहाँ पे फूल मालाएं लेकर सब लोग लाइन से खड़े थे कि वो लोग उसका पूरी तरीके से स्वागत करेंगे। इसी दौरान ये जो कल्टीवेटर हम लोग का यूशान और हम लोग का वालिन वो दोनों वहाँ पे जाते हुए नजर आए, तो वो लोग दूर से ही बिल्कुल एक साइड में वहाँ पे बैठे हुए थे कि ओ आ रहे। और इस दौरान तक ये यूशान ने कई बार वालिन से बातचीत करके अपनी दोस्ती को बढ़ाने का ट्राई किया, लेकिन वालिन कुछ खास उतना रिप्लाई नहीं करता, लेकिन वो वहाँ पे एरोगेंट भी नहीं था। जिसके बाद वहाँ पे जैसे ही वो दोनों पहुँच जाते हैं तो उन्हें नजर आता है एक बड़ा सा टावर। ये टावर एक्चुअली में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी मैसेंजर्स को रहने के लिए जगह दी जाती है, और वालिन में एक मैसेंजर है तो वो भी यहीं रहेगा ऑफकोर्स। जिस वजह से जैसे इस जगह पे वो लोग पहुंचते हैं तो यूशान ने वहाँ पे ग्रीट किया और फिर वहाँ से अलविदा बोल के चला जाता है। वालिन जब इस जगह पे पहुंचता है तब उसके सामने में तकरीबन 100 कल्टीवेटर्स थे, और उनमें से जो सबसे पावरफुल थे वो तकरीबन 10 थे, और उनकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी। उन सभी की कल्टीवेशन ऑलमोस्ट इक्वल थी, लेकिन उनमें से एक कल्टीवेटर जो कि थोड़ा ज़्यादा बुढ़ा था, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उसकी पावर्स बाकी 9 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। वो ऑलमोस्ट हाफ स्टेप एक्सीडेंट के अंदर में जा चुका था। वालिन के साथ में यहाँ पे उनकी कुछ खास बातचीत नहीं होती, उन लोगों ने ग्रीट वगैरह किया, जिसके बाद वालिन यहाँ पे कहता है कि मैं आराम से कल्टीवेट करने आया, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं चाहिए। ऐसा कहते ही वहाँ पे वो जो कल्टीवेटर्स थे वो अपने आप ही चले जाते हैं। इसके बाद वालिन उस टावर के अंदर में एंटर करता है, एंड एंटर करने के बाद उसने वहाँ पे निकाल लिया रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को। रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकालने के बाद जितने भी 18 रेस्ट्रिक्शंस थे उन सभी का इस्तेमाल करके उस टावर के आसपास में 5000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उसने सभी रेस्ट्रिक्शंस को फैला दिया, जिस वजह से वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही और ब्लैक फॉगी टाइप का वहाँ पे नज़र आने लगा। वालिन को लगता है कि इतना कम होगा, जिस वजह से उसने 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकाला। फिलहाल 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर के कई सारे प्राइमरी सोल्स गायब हो चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन स्टिल वालिन के पास में से रिकवर करने का एक मेथड है, जिस वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करने ही पड़ेंगे। तो वालिन ने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसके अंदर के जो बचे कुछ प्राइमरी सोर्स थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया, और उसकी मदद से भी उस ब्लैक फॉग को और भी ज़्यादा डेंस कर दिया, और वहाँ की जो भी प्रोटेक्शन उसको बढ़ा दी। वालिन ने यहाँ पे किलिंग बीस्ट को नहीं निकाला, और रीजंस तुम लोगों को पता है ही, अगर पता है तो कमेंट में बताओ, जल्द से जल्द देखते कितने लोगों को मालूम है। इसके बाद ही वालिन वहाँ पे उसको कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। वालिन का मेन मोटिव था यहाँ पर आके सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को प्रैक्टिस करना। वालिन ने उसे काफ़ी देर तक वहाँ पर ट्राई किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसे प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहा, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसने थोड़ी देर के लिए उसे रख दिया और ब्रेक लेता है।
जिस कंट्री में ये आया था वहाँ पे काफ़ी लोग इसको देख के काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे कि आखिर ये है कैसा, और वो जो ब्लैक हॉक था वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा भी रहा था। कई सारे वीक कल्टीवेटर्स उसके अंदर एंटर तक नहीं कर रहे थे, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर्स थे वो लोग एंटर करके लास्ट तक जाने का ट्राई किए, लेकिन 20 में से ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी से लौट आते थे। एक बार उस बुद्ध ने भी ट्राई किया, लेकिन उसी भी सेम सिचुएशंस नजर आती है जिस वजह से वो भी लौट जाता है। इसी दौरान वाली ने फिर से उस सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तकरीबन यहाँ पे समय बीतना शुरू हो जाता है और 1 से 1.5 महीना बीत चुका था। सडनली हम लोग को एक सीन नजर आता है कि वालिन उस टावर के 50,000 फीट ऊपर की तरफ में फ्लोट कर रहा है, और उसी दौरान वालिन ने अपने हाथों के अंदर में उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को इकट्ठा कर लिया एक बॉल की तरह। जिसके बाद वहाँ पे उसने अनाउंस किया कि जितने भी प्राइमरी सोल्स है वो सभी वापस आ जाए। वालिन यहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसे इस आर्ट को प्रैक्टिस करना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करने पड़ेंगे, जिस वजह से उसे जल्द से जल्द किसी और जगह पे जाना चाहिए। यहाँ पर वालिन अपने डिवाइन सेंस को फैलाना शुरू कर देता है। तभी सडनली उसे महसूस होता है कि यहाँ पर एक 5 माउंटेन्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज गैदर हो रही है, और वो थोड़ा सा अलग टाइप का था बाकी सबकी जगह से। तो वहाँ पे उसे एक कल्टीवेटर नजर आया जो कि कल्टीवेट कर रहा था। तभी उस कल्टीवेटर ने अपनी आंखें खोली और वहाँ पे वो वालिन को सॉरी बोलने लगा, और ये कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन था जो कि उसके अंदर में एंटर करने का ट्राई किया। उसने सॉरी बोला क्योंकि वो उस कल्टीवेशन के दौरान उसके अंदर में एंटर करने का ट्राई किया और उसने उस बीस्ट को परेशान कर दिया। उसके अंदर में कोई बीस्ट होगा वाली के रेस्ट्रिक्शन फ्लैग्स वगैरह के अंदर, जिस वजह से उसने ऐसा कहा। तो यहाँ पर वाली ने ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं किया, बस उसने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। और मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगी कि आखिर वांगलिन अगर इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसका रेपुटेशन इतना है, तो ये लोग उसे छेड़ने का ट्राई क्यों कर रहे थे। एक्चुअली में जितने भी मैसेंजर्स वगैरह इसके पास में इससे पहले आए थे, वो लोग यहाँ पर आके सीधा सेलेस्टियल जेट्स वगैरह चार्ज करते थे, कहते थे हमें इतने चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, और इस तरीके से इन लोगों को परेशान करते थे। लेकिन वालिन को इन सभी चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से बस कल्टीवेट कर रहा, पूछता तक नहीं इन लोगों से किसी तरीके की हॉस्पिटैलिटी के लिए। जिस वजह से वो लोग इतने ज़्यादा क्यूरियस थे कि आखिर ये है कौन, ना वो लोग बार बार जाकर चेक करने का ट्राई किए। इसी दौरान जब वालिन के साथ में इसकी बातचीत और भी ज़्यादा बढ़ती है, तो इसका नाम हम लोग को त्यान ताई नज़र आता है। इसकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि ये लोग अपने दाव को सीख कर रहे हैं, मतलब पहचानने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि एक एसेंडेंट लेवल में ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये वहाँ पर बैठ कर उस मून की पावर्स को अब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को कर रहा था। इसी दौरान वालिन की जब इसके साथ बातचीत बढ़ी तो उसने पूछा कि यहाँ पे किसी तरीके का एक बीस्ट एरिया है जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्लॉटर कर सकूँ। तो यहाँ पर उस कल्टीवेटर तियानताई ने बताया कि ऐसे 4 है टोटल इस प्लैनेट के ऊपर में, तो एकदम नॉर्दर्न डायरेक्शन की तरफ में आप जाओगे तो आपको वहाँ पर एक मिल जाएगा। तो वालिन ने इस बात को सुना, उसके बाद में वहाँ पे थैंक यू वगैरह नहीं बोला, बल्कि अपने पास से थोड़ी सी सिल्वर लाइट को निकालता है और उसके अंदर में एक एक कदम लेना शुरू कर देता है। एक कदम टेलीपोर्टेशन के बराबर थी, 1 से 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, ऐसे करते हुए उसने 10 स्टेप्स लिए। एंड फाइनली थोड़ी और देर आगे बढ़ने के बाद वो पहुंच जाता है एक अलग जगह पर, जहाँ पर तकरीबन 5 लाख किलोमीटर के अंदर में पूरे के पूरे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा घने थे, और उसके अंदर से सभी तरीके के माउंटेन बीस्ट की आवाज़ें आ रही थी। कल्टीवेटर तियानताई ने यहाँ पे वाले को बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस प्लेस है, इसके अंदर में ज़्यादा डेप्थ में एंटर करना सबको अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे बीस्ट भी पाए जाते हैं जो कि एसेंडेंट लेवल तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी फॉरबिडन रूल नहीं है कि ये नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, जो चाहे वो जा सकता है। कई सारे कल्टीवेटर्स यहाँ पे जाके खुद की पावर्स को आजमाते भी है, तो आप बेझिझक होकर वहाँ पर जाइए। जिसके बाद वालिन फाइनली अब इस जगह पे पहुँच चुका है। वालिन का मेन मोटिव बस यहाँ पे सिंपल सा है, सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ वालिन अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी रिकवर करना चाहता था, जिससे उसका जो डिफेंस है, मतलब उसके आसपास में जो भी पावर्स है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाए। एंड दोनों की एक ही डिमांड थी, ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करो। और वालिन अब आगे चल के सिर्फ किल्स करने का ही प्लान कर रहा है। तो आगे क्या होगा इस बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार लो, और वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है।